नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। और आज इस वीडियो में हम लोग कुंडली का जो लाभ भाव है उसके विषय में अपनी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो एक एक्सट्रैक्ट, एक समरी है अभी तक का जो कुछ भी हम लोगों ने मेरे इस चैनल में डिस्कस करा है। देखिए, मेरा चैनल को ऑलरेडी शुरू करे हुए 7-8 साल हो गए हैं। पिछले 2 वर्ष से मैं हिंदी चैनल पे कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, पर मेरा इंग्लिश चैनल एक्टिव था, मेंटेन था। तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि सर आप इसको भी एक्टिव रखिए। तो मैंने सोचा कि 2025 से मैं कोशिश करूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिले इस चैनल में भी फ्रेश कंटेंट डालने की। तो आप इस चैनल की वीडियोस को कृपया करके शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी विभिन्न विषयों में, चाहे नक्षत्र, आपकी राशियां हैं, विभिन्न लगन है, उन सब पे मैं ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। पर अब मैं आप लोगों को जो रिजल्ट्स एक्चुअली काम आते हैं, काम करते हैं, जो भी मैंने अपनी प्रैक्टिकल रिसर्च में, कुंडलियों में कंसल्टेशन देते वक्त मैंने पाया है, मैं वो अब आप लोगों को बिल्कुल एक जो उसका निचोड़ है, जो एक्सट्रैक्ट है, समरी है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप कुंडली के लाभ भाव की बात करते हैं, देखिए इस भाव को आज के कलयुग के परिपेक्ष में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, हमारे ऋषियों ने इसको लाभ भाव कहा था, इसको इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है, इसको आय का भाव भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करते हैं, ये भाव सफलता देने का भाव है। मतलब आज के ज़माने में आपको सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए, आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है, समाज में किन लोगों से आपके संपर्क हो, किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं, कितने आपकी जान पहचान है, आपका प्रभाव जीवन में क्या है, समाज में क्या है, ये सब जानकारी हम लोगों को कुंडली के इस भाव से पता चलती है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इस भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका योगदान आपकी आमदनी में होगा। इसका योगदान समाज के मतलब किस लहजे में या किस दायरे में आपका उठना बैठना है, किस स्तर के लोगों के साथ आपके संपर्क है, उठना बैठना है, इसकी जानकारी देगा। तो ग्रहों की स्थिति यहाँ पे बताएगी कि लाभ भाव में क्या क्या आपको योगदान दे रहा है, और इस भाव के मालिक की कुंडली में जहां भी स्थिति होगी वो बताएगा कि असल में अगर आपको लाभ प्राप्त करना है जीवन में, तो उसके लिए आपको जीवन के किस दरवाजे में जाके खटखटाना पड़ेगा। कौन ऐसा इंसान होगा जो आपको लाभ प्राप्त कराने में, इच्छा पूर्ति कराने में सबसे ज्यादा योगदान देगा। तो देखिए, अगर मैं आपको इस भाव की, मैं आप लोगों को पॉजिटिव क्वालिटीज बताऊं, तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो आमदनी है, जो आय है, इस भाव से पता चलता है किस तरह के लोगों से आपका उठना बैठना है, किस तरीके के संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी इस भाव से पता चलती है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको भी हम लोग इस भाव से देखते हैं। और साथ ही साथ देखिए, हर तरीके की इच्छा पूर्ति, लाइफ में गेन्स, बड़े बड़े जिन लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी लोगों की आदत होती है अपने नाम के पहले काफ़ी टाइटल्स लगाते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले रखी होती हैं, डॉक्टरेट कर रखा होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि जो भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप चाहे बीवी रमन सर की बात करें, आप चाहे के एन राव सर की बात करें, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कभी भी लोग कोई कोई प्रेसिडेंट बनता है या जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है और भारत रत्न मिलता है, इस स्तर के जो बड़े बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान, अवार्ड मिलते हैं, उन लोगों की कुंडलियों में आप लाभ भाव, एकादश भाव मजबूत जरूर पाएंगे। देखिए दोस्तों, साथ साथ ये जो भाव है, क्योंकि हमारी कुंडली के जो कामा भाव होते हैं, जिनमें तृतीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव आता है, तो जिसकी वजह से यह भाव आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स के विषय में भी बताता है कि उन तृष्णा और उन इच्छाओं के पीछे आप जीवन में कितना अपने को प्रेरित रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, कितनी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब हम लोग बात करते हैं आपकी अष्टक वर्ग का टेबल में आप भावों के पॉइंट्स देख सकते हैं। दशम भाव, एकादश भाव को कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना कर्म करोगे उससे कितना लाभ होगा। तीसरा भाव, एकादश भाव के पॉइंट्स को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कितनी इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं पूरी होंगी। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो एकादश भाव से कनेक्टेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब हम लोग देखिए, इस भाव के जो नेगेटिव या वनरेबल साइड है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस भाव को हम लोग त्रिषणा भाव भी कहते हैं। ये भाव, अगर आप कुंडली का जो छठा भाव है, छठे भाव से अगर आप 6 भाव आगे जाएंगे
तो आप इस भाव में पहुंचेंगे। तो जिसका मतलब है कि जब आपकी हेल्थ की बात की जाती है, जीवन के संघर्षों की, चैलेंजेस की बात करी जाती है, तो उसको भी इस भाव से ही जोड़ के देखा जाता है। तो अब हम लोग इसको समरी के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस भाव का मालिक कुंडली के विभिन्न भावों में गया तो वो हमारी आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा में किस तरीके से योगदान देगा। तो देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं, एकादश भाव के मालिक वो कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक को जीवन में सफलता पाने के लिए बड़े बड़े संगठनों की, मित्र जनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिल सकती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जिन लोगों की जान पहचान समाज में बहुत ज़्यादा होती है, इस एंगल से एक अच्छा साइन है। जातक की जो इच्छाएं हैं, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि जो लोग बहुत ही इच्छाओं के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल होते हैं कि मतलब एक गाड़ी ले ली तो दूसरी गाड़ी लेनी है, ये डिग्री कर ली तो दूसरी डिग्री करनी है। तो जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कि जातक को हमेशा प्रेरित रखती हैं, जीवन में भाग दौड़ में हमेशा लगाए रहती है, ये इसके विषय में भी जानकारी दे सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ स्वास्थ्य के माध्यम से ये फिर भी थोड़ी सी वनरेबिलिटीज के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं कि जातक को थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, जातक अपने को मतलब काम के पीछे, आमदनी के पीछे अगर अपने को लगा के रखेगा, सेहत को, स्वास्थ्य को अनदेखा करेगा, तो बाद में जाके जीवन के सेकंड हाफ में जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याओं के साथ जूझना पड़ सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, लेकिन जनरली कहा क्या जाता है कि लाभ भाव का मालिक अपने से 3 भाव आगे गया है, लगन में बैठा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि जातक अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए अपने को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाएगा, अपने को इतना सशक्त बनाएगा कि जहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता है कि खासकर देखिए ये उन लग्नों में ज़्यादा देखा जाता है कि जहाँ पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है, तो वो क्या करवाते हैं कि लाइफ का जो पहला प्रथम चरण होता है उसमें आपकी इच्छाओं को पूरा दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब उनकी जीवन की शुरुआत में स्कूल जाने के लिए उनके पास मतलब अच्छी यूनिफॉर्म नहीं थी, या किताबों का उनके पास एक्सेस या अरेंजमेंट नहीं था, और बाद में जाके वो बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज खोलते हैं, उसी समय का जो अभाव था जीवन के प्रथम भाव का, उसकी पूर्ति के लिए। तो आप इसको कुछ उस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। पर देखिए, जनरली देखा गया कि सम्मान, प्रतिष्ठा और कॉन्टैक्ट्स होने के माध्यम से ये एक अच्छा साइन है। अब अगर देखिए, आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि जातक को उसके जीवन में खासकर उसके कुटुंबजनों में, परिवारजनों में, उसके बड़े भाई यों का या मित्र जनों का अच्छा सहयोग होता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं, दोस्त हैं जो आपके फैमिली फ्रेंड्स की तरह हैं। आप इसको कुछ उस एंगल से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक की जो आय होती है वो घर परिवार के कार्यों में लगती है और उससे कुटुंबजनों में थोड़े सुख की वृद्धि होती है। अब देखिए, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि कुंडली में कौन से ग्रह इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इस भाव का स्वामित्व रखते हैं। पर जनरली देखा गया कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जो जनरली मैंने अपनी रिसर्च में पाया है वो यही पाया है कि जातक के मित्रजन घर परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, और जातक की जो आय है, जो आमदनी है, देखिए ये आप अगर इस तरीके से देखेंगे, कुंडली का सेकंड हाउस और 11th हाउस, किसी भी भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में चले जाए, सेकंड का मालिक लाभ में हो, लाभ भाव का मालिक अगर आपका द्वितीय भाव में हो, या ये दोनों ही भावों के मालिक कुंडली में कहीं की युति हो, तो ये धन के माध्यम से तो एक अच्छा संकेत पैदा करते हैं। तो देखिए, मैं आमदनी के लिए, धन के माध्यम से, और जातक की जो आय हो, जो आमदनी हो, घर परिवार के सुखद कार्यों में लगे, उसके एंगल से इसको मैंने जनरली कुंडली में अच्छे फलों को लाते हुए देखा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं उनकी स्थिति कुंडली के तृतीय भाव में पड़ी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैसे तो ये जो आपका पराक्रम भाव है, तीसरा भाव है, और ये जो लाभ भाव है ये कामा भाव है, इच्छाओं के भाव हैं। यहाँ से आपके कनेक्शन देखते हैं, यहाँ से हम यात्राएं देखते हैं, आपका पराक्रम भी देखते हैं। पर देखिए, यहाँ पे पता है कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनता है ये कि देखिए, अगर जो लाभ भाव है वो छठे भाव से छठा भाव है, और जो तृतीय भाव है वो अष्टम भाव से अष्टम भाव है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रूरता तो है, और क्रूरता है किन चीज़ों के प्रति हो सकती है, वो इच्छाओं की पूर्ति को लेके हो सकती है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए, अब बात वही है कि कलयुग के हिसाब से आप बात करें तो उस एंगल से तो अच्छा है कि जातक एक वर्ड होता है अंग्रेजी में हसलर, कि पैसों को लेके मतलब जातों को पता है कि
किसी भी कॉन्टैक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, किसी भी रेफरेंस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, जातकों को ये सारी चीज़ें आती हैं। और आज कल के परिप्रेक्ष्य में जो लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, जो लोग आपके जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम हो गए, सेल्स, मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल के काम हो गए, उनके एंगल से तो अच्छा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जातक के जो समाज में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो रेफरेंस होते हैं, वो जातक की जो आइडेंटिटी है समाज में और उसको निर्धारण करने में योगदान देते हैं। और जातक का जो असल में जो बल पराक्रम होता है वो उसके पहचान, उसका हुनर बनता है। तो इस एंगल से मैं अच्छा कहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से आप कोई भी काम फ्रीलांस करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कलाकारों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि भाई आप तो नॉर्मल अपने परफॉर्मेंस की वीडियोस रील्स में डाल रहे थे या आप कहीं परफॉर्म करते थे, एकदम से किसी ने फ़ोटो ली, फ़ोटो वायरल हो गई, अब आपको हर कोई जानता है, आपके हुनर को हर कोई जानता है। तो इस एंगल से देखिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है कुंडली में और आप कोई भी मतलब आप कोई शेफ़ हैं, आप कोई सैलून में जॉब करते हैं, कोई आप एक्टर हैं, कलाकार हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज जो आपका टैलेंट है किस तरीके से एकदम से बाहर आ जाए, वायरल हो जाए, सही लोगों की आप पे नज़र पड़ जाए। तो उस एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जातक अपनी इच्छाओं को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब भाग दौड़ में लगा रहे, आप उस एंगल से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कि जातक की इच्छाएं उसको बहुत दौड़ाएंगी। आप मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा। देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि जो आपके लाभेश हैं उनकी स्थिति कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में, तो देखिए दोस्तों, अब ये इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक कोई रियल एस्टेट का काम कर सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, इंटीरियर डेकोर, इस गिफ्ट आइटम वगैरह का काम कर सकता है। देखिए, अगर हम कुंडली के लिविंग सिग्निफिकेशन के माध्यम से बात करें, मैंने आपको बताया 11वें भाव में थोड़ी सी क्रूरता है और ये जो भाव है चतुर्थ भाव से आपका 8 भाव आ गया है। इसका मतलब ये है कि माता की जो आयु है वो इस भाव से दिखते हैं। तो देखिए, लाभ भाव के मालिक का जो चतुर्थ भाव में आना, ये इस एंगल से अच्छा नहीं है कि एक तो माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ये साइन मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा। दूसरी चीज़, देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जब तक वो आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग के तौर पे, एग्जीक्यूशन के तौर पे चलती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन वो आपके अंतर मन में इतनी घुस गई कि अब वो आपको चैन नहीं आ रहा, आपको मतलब अंदरूनी शांति नहीं है, सुख नहीं है, जीवन में बैलेंस नहीं है, तब इस स्थिति में ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक के पास एक अच्छा वाहन हो सकता है, सुख सुविधा के साधन वो अर्जित करने में, अरेंज करने में जीवन में सक्षम हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेके और अंदरूनी मन के सुख शांति को लेके, जैसे काफ़ी बार होता है कि आपको पता चला आपके पड़ोसी ने वो लंबी गाड़ी ले ली, आपके किसी रिश्तेदार ने बड़ा घर बना दिया, तो ये चीज़ें जातक को थोड़ा सा बेचैन करें। ये इस एंगल से थोड़ा सा मैं संभावित कहूँगा। अदरवाइज सुख, समृद्धि, साम्राज्य बनाने में और आप राजनीति से भी जुड़े हैं, उस एंगल से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं वो आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, अच्छा साइन है कि देखिए क्योंकि ये जो एक्सेस हो गया, अब इससे हमें पता चल रहा है कि अगर लाभेश पंचम भाव में भी बैठे हैं तो अपने खुद के घर को देखते हैं दृष्टि से, तो ये पता चलता है कि जातक अपनी बुद्धि से इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न करेगा, आमदनी के नए नए सोर्स पैदा करेगा। जातक एक अच्छा मतलब एक पेरेंट के तौर पे अपने को प्रस्तुत करेगा कि वो एक अच्छा मतलब अच्छे पिता का उदाहरण, एक एग्जाम्पल समाज में सेट करे। इस एंगल से भी मैं इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कहूँगा। और देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या कहा जाता है कि आप कला के क्षेत्र की बात करें, आप विद्या के क्षेत्र में मतलब आप कोई टीचिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, उस माध्यम से भी ये कॉम्बिनेशन मैं अच्छा कहूँगा। देखिए, यहाँ पे पता है कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जातक की अपनी बुद्धि, उसके पूर्व पुण्य, अपनी उसकी ईष्ट की भक्ति, ईष्ट को समर्पण, उसकी मैक्सिमम इच्छाओं को नियंत्रित रखेगा और इच्छा पूर्ति में भी काफ़ी अच्छा योगदान देगा। बस मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ एक इसको मैं नेगेटिव ये देखता हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है कि वो माता पिता जो उनकी इच्छाएं पूरी ना हुई हो, उसका जो बोझ है अपनी संतान पे काफ़ी बार डाल देते हैं। तो देखिए, हमारा अधिकार और हमारा सही नैतिकता है कहती है कि आप चाहेंगे कि आपकी संतान का जिसमें भला हो और जो उनका विधि ने, जो भी भाग्य ने उनके लिए निर्धारण करा है, वो अपनी जो डेस्टिनी है उसको खुद चूज करें, रादर कि आप अपने अनफुलफिल्ड जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उसका बोझ आप अपनी संतान पे
प्रेशर डालें। ये थोड़ा सा इस एंगल पे थोड़ा मैं इसको संभावित देखता हूँ, पर मैक्सिमम उपासना, भक्ति, कला, ज्ञान और ख्याति के माध्यम से अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के छठे भाव में है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाभेश हैं अपने से अष्टम भाव आगे गए हैं, तो ये थोड़ा सा बता सकता है कि देखिए वो सारे लोग जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छा पूर्ति को लेके गलत निर्णय लेते हैं और लोगों को थोड़ा सा उनको हर्ट करते हैं, तो उनके जो शत्रु बनते हैं उनसे उनको काफ़ी जूझना पड़ता है। तो काफ़ी बार कहा जाता है कि ज़्यादा लालच बुरा है, वो इस कॉम्बिनेशन में परफेक्टली फिट बैठता है। पर देखिए काफ़ी बार क्या कहा जाता है कि जो लोग किसी भी तरीके से लोन डिपार्टमेंट में, रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उस काइंड ऑफ अलाइनमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी देखी जा सकती है। देखिए किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा, देखिए जनरली कहा जाता है कि जातक को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जीवन में बड़ी सफलता, उपलब्धि, आमदनी के लिए जातक को जीवन में परिश्रम काफ़ी करना पड़े। और अगर ये जो ग्रह बन रहा है आपका लाभेश, वो क्रूर ग्रह है, तब वो थोड़ा सा परिश्रम का जो बार है थोड़ा शायद और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ये मंगल ग्रह जैसा ग्रह है, तो आपको जो शत्रु हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बलवान मिल जाए। और राहु हो तो देखिए, राहु तो खैर उसको पास हम कुंभ का ही स्वामित्व मानते हैं, पर हाँ मैं इन जनरल ये कहूँगा कि जातक को इस कॉम्बिनेशन के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके और लोगों को मतलब क्रॉस नहीं करना और लोगों को गलत नहीं करना, फायदा नहीं उठाना, इस अप्रोच से अगर जातक चलता है तो ये जातक को सशक्त जरूर बनाएगा, एम्पावर्ड जरूर बनाएगा। मीन्स आई मीन टू से जातक अच्छा लॉयर बन सकता है, पुलिस की नौकरी कर सकता है। इस एंगल से आप इसको एक ब्लेसिंग की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और हाँ, जातक की स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा यहाँ पे एक चेतावनी वाली बात भी रहती है कि आप उतनी ही भाग दौड़ कीजिए, उतना ही काम हाथ में लीजिए जो आपकी हेल्थ को लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम में नेगेटिवली इफेक्ट ना करे। और खास कर देखिए ये भी कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे ग्रह की स्थिति से काफ़ी कुछ निर्धारण होगा। तो अब अगर सपोज कीजिए आपका, अगर मैं बात करूँ आपका, अगर जैसे मिथुन लगन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल ग्रह ही हैं जिनके पास छठे भाव का, लाभ भाव का स्वामित्व है। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि मामा वगैरह के साथ नहीं बनती। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए इस प्लेसमेंट के साथ, अपनी इच्छाओं को लेके किसी और का नुकसान अहित ना कीजिए। ये थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा। और बाकी देखिए दोस्तों, जो लोग मतलब बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने को साबित करके और टॉप लीडरशिप रोल तक जाते हैं, मतलब आप एक अच्छे लीडर बन पाएँ, आपको पता है किस तरीके से अथॉरिटी को जाहिर करना है, काम करवाना है, उसमें जातक माहिर हो सकता है। देखिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो इच्छा पूर्ति का भाव है, जिस भाव के अंदर आपकी आमदनी है, आय है, प्रतिभा है, प्रतिष्ठा है, जनसंपर्क है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका मालिक आपके सप्तम भाव में आ गया। और अगर आप बात करते हैं तो अपने से 9 भाव आगे जाके आया है। तो देखिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अच्छा कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जातक को विवाह से जातक की समाज में एक जगह बनती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उससे पहले भी ठीक था, लेकिन विवाह के बाद एकदम से आपको जो एलीट क्लब हैं, एलीट ग्रुप्स हैं, समाज के जो ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन तक आपका कनेक्शन बैठ गया, एक ब्रिज सा बन गया उन सबके बीच आपका। और आमदनी में भी आपका जो जीवन साथी है घर परिवार में योगदान दे और बहुत जल्दी उसको परिवार का एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो उस एंगल से देखिए मैं अच्छा कहूँगा। मैंने क्योंकि ये 5-9 का संबंध हो रहा है और लाभ भाव की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा देखिए जो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर हमें देखना पड़ेगा कि सप्तमेश कहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन पदार्थवादी स्तर पे अगर आपको समझना हो और एक कहते हैं कि आपका जीवन साथी व्यवहार कुशल हो, उस माध्यम से प्लेसमेंट अच्छी है। दोस्तों अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के अष्टम भाव में है। अब देखिए दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, देखिए इस प्लेसमेंट के साथ अगर आप देखते हैं तो लाभ भाव से आपके जो लाभ भाव का जो कर्म है वो आपका अष्टम भाव बनता है। तो उसका मतलब है कि लाभ भेष गए अष्टम भाव में, अपने से 10 भाव आगे गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी कही जा सकती है कि जातक उस तरीके के मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि जो लोग कुछ ऐसे बड़े काम कर जाते हैं जो समाज में थोड़ा सा एक रिवॉल्यूशन लाते हैं, मतलब समाज को पूरी तरीके से हिला के रख देते हैं, बदल के रख देते हैं, इस तरीके के कुछ ठोस कदम आप उठा पाएँ,
इस तरीके का कुछ आवाज़ उठाएं इन सब्जेक्ट्स पे, वो सारे मैटर्स पे जिन पे कोई कुछ बात ही नहीं करना चाहता। तो देखिए दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि इस प्लेसमेंट के साथ जातक की लाइफ, जातक की इच्छाएं थोड़ी सी या तो अनयूजुअल हो सकती हैं या अनयूजुअल जगहों में जातक को लेके जा सकती है। काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए आप यहाँ पे मतलब देखिए अष्टम भाव को समुद्री यात्राओं का भी कहते हैं, अष्टम भाव को ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का भी कहते हैं, आपकी हर तरीके की रिसर्च, गूढ़ छिपी चीज़ों का भी कहते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जनरली काफ़ी बार ये भी देखा जाता है जिन लोगों के घरों में रेड पड़ती है और बहुत सारा पैसा, एकदम से छुपा पैसा निकलता है। तो देखिए वो तो चलिए इलीगल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इस एंगल से अच्छा है कि जातक को अगर कुंडली में कुछ अच्छे योग बन रहे होंगे और दशा और गोचर अगर दोनों सपोर्ट कर रहा है, तो जिन लोगों को बहुत बड़े धन की आकस्मिक प्राप्ति होती है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज जीवन की आकस्मिक तरीके से मिलती है, तो उस एंगल से आप इसको अच्छा जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने कहा है कि लाभ भाव का कर्म है, तो ये देखिए थोड़ी सी सेंसिटिव प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट किसी को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा संत भी बना सकता है कि जातक की जो बड़ी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब का जो कर्म है, उसने जातक क्या कर्म कर रहा है अष्टम भाव से हो रहा है, बहुत अच्छा ज्योतिष बना सकती है या कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर या क्रिमिनल भी बना सकती है। दोनों तरफ संभावनाएं रहेंगी, मैं एक तरफ ज़्यादा वजन नहीं डालूंगा, दोनों तरफ की संभावनाएं। पर हाँ, जातक की आय, पहचान, प्रतिष्ठा, उसमें उतार चढ़ाव हो और वो कुछ अनयूजुअल फील्ड्स को लेके जुड़ी हो, बनी हो, आप इसको भी जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के नवम स्थान में है, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ये इस एंगल से तो अच्छी कि जातक अपनी आय और आमदनी का प्रयोग धार्मिक क्रियाकल्पों में करे, उस एंगल से अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। जातक को जीवन में जो भी कर्म करना है उसके लिए पिता की स्वीकृति, पिता का आशीर्वाद अगर जातक लेता है तो जीवन में जातक को सही मतलब ब्लेसिंग मिले। बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जातक को जीवन में सही मार्गदर्शन, सही लोगों का मिले, उस एंगल से भी आप इसको अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखेंगे। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, देखिए आप समझिए, लाभ भाव के मालिक का अपने से देखिए, अगर आप इसमें भवाद भौम भी लगाते हैं तो जीवन का जो सबसे बड़ा सर्वोच्चतम लाभ है वो तो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति ही है। तो ये जो प्लेसमेंट है उस एंगल से अच्छा है। और काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए कि जातक को अपने आमदनी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जातक को जो लोग काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करते हैं, और देखिए अगर आप बात करते हैं वो सारे लोग जो बड़े बड़ी ड्राइव चलाते हैं, बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी एक कंट्री में, दूसरी कंट्री में, एक स्टेट में, दूसरे स्टेट में, एक प्रोविंस में, दूसरे प्रोविंस में ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों को घर घर जाके, जिले जिले में जाके जोड़ना पड़ता है, वो बात, वो मैसेज पहुंचाना पड़ता है। तो उस एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं उनकी स्थिति कुंडली के दशम भाव में है, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है, अब हो क्या रहा है कि जातक को लाभ प्राप्ति के लिए जातक के कर्म तो जिम्मेदार हैं, लेकिन लाभ भाव के जो मालिक है अपने से 12 भाव आगे जाके दशम भाव में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सा ना गेन और लॉस वाला संबंध होता है कि जातक कुछ बड़ी प्राप्ति के लिए अपने कर्मों में कुछ योगदान, बलिदान देना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, इस एंगल से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए ये बहुत लहजे से देखा जाता है कि आपने मतलब जैसे आपने वो कितने सारे ऐसे बड़े बड़े आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक मैंने किंग रिचर्ड, एक वो जो फेमस टेनिस स्टार हैं वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, उनके पिता की मैंने वो बायोग्राफी उस पर देखा था कि उस मूवी में कि अपनी बेटियों को वर्ल्ड की फेमस टेनिस स्टार बनाने के लिए उन्होंने अपने करियर में सेक्रीफाइस करा। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ी चीज़ों की प्राप्ति के लिए जीवन आपसे, आपके कर्म आपसे काफ़ी ज़्यादा बलिदान मांगे। आप इसको इस एंगल से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए ये दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको विदेश में सफलता मिल सकती है, विदेश के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है। और ये काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जो भी लोग हेल्थ केयर में या केयर गिविंग प्रोफाइल्स में जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, उस एंगल से भी एक कॉम्बिनेशन मैं अच्छा कहूँगा। देखिए यहाँ पे एक खास बात ये हो रही है कि जैसा आप देखेंगे कि जो लाभ भाव है, यहाँ से हम लोग बड़े बड़े संगठनों को जोड़ के भी देखते हैं, और उनका जो मालिक है, उस भाव का जो मालिक है वो आपके दशम भाव में बैठा है। तो मतलब ये कि जातक के पास ये क्षमता होगी कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, उसमें अपनी पहचान जाहिर कर पाए। मतलब जो लोग होते हैं कि बड़े नेटवर्क में प्रवेश करते हैं,
बहुत जल्दी उनको हर कोई जानना शुरू कर देता है, उनके काम से बहुत जल्दी एक इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस एंगल से मैं इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देख के कहूँगा कि जातक को जीवन में बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए उसके बॉसेस का योगदान सपोर्ट मिले, इस एंगल से भी आप इसको एक पॉजिटिव फेवरेबल साइन जोड़ के देख सकते हैं। मतलब जातक की जो प्रतिष्ठा है, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसको जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं वो अपने ही भाव में स्वराशित होकर बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि उस भाव की जो भी ऊर्जा है उसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना, वो भाव वहीं पे उसका मालिक सशक्त है, उस भाव से जुड़े सारे जो आपको फल हैं वहीं पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जातक को जीवन में लाभ प्राप्ति के लिए उसको मित्रों का सही सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों का उसको जीवन में सहयोग मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रह होगा उसके स्वभाव से आपको ये भी पता चल सकता है कि जातक को, अगर आप चाहे स्वास्थ्य की बात करें, किस तरीके की समस्या हो सकती हैं, या जातक की इच्छाएं कैसी हो सकती हैं और उनको लेके जातक किस हद तक जानने को तैयार है। अभी अगर बृहस्पति स्वराशिस्त हुए तो ज्ञान के माध्यम से, ईश्वरीय भक्ति के माध्यम से, अगर मंगल हुए तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जातक बहुत आक्रोश का, बल का प्रयोग करे। अगर यहाँ पे शनि देवता हुए तो चीज़ें शायद थोड़ी सी डिले हो जाए, देरी से मिले, पर जब मिले तब बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जातक को जीवन में बहुत सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए, उस एंगल से कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए 11th हाउस से जुड़ी एक स्टेबल इनकम की बात करी जाए, आपके एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल लॉयल्टी हो दोस्तों की तरफ, बड़े बड़े संगठनों ग्रुप की तरफ, उस एंगल से भी एक स्थिरता के साथ आमदनी आए, उस एंगल से ये जो प्लेसमेंट है लाभ भाव के मालिक की यहीं पे बैठना, इस भाव को सुरक्षित रखना, मजबूत रखना, एक मैं अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ इसको जोड़ के देखूंगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के केस में आपके जो लाभ भाव के मालिक हैं वो आपके चले गए द्वादश भाव में, तो देखिए दोस्तों, ये इस विषय में हमें जानकारी देता है कि जातक को आय के लिए, आमदनी के लिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि घर परिवार से दूर उसकी पोस्टिंग हो या विदेश में उसको अच्छी सफलता मिले, जातक के पास सारा काफ़ी कुछ अनअकाउंटेड हिडन काफ़ी पैसा भी हो। हम लोग काफ़ी बार कहते हैं कि अगर आपके लाभेश आपके द्वादश भाव में गए हैं तो टैक्स वगैरह अपना समय पे भरो, ऐसी कोई भी ऐसी गलती ना करो कि सामने वाले को आप पे उंगली उठाने का मौका मिल जाए। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे देखिए लाभ और हानि का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, कि मतलब जातक को जीवन में जब कुछ कहते हैं कि पैसे की हानि भी होनी हो तो भी आकस्मिक तरीके से हो। तो जनरली कहा जाता है कि जब भी आपकी थोड़ी सी कठोर दशाएं चल रही हैं, अगर आपकी कुंडली में योग है और लाभ भाव का मालिक जो कि द्वादश भाव में बैठा है उसकी अंतर्दशा आ रखी है, उसकी प्रत्यंतर दशा आ रखी है, तो समय समय पे आप तीर्थ यात्राएं करिए, समय समय पे आप चैरिटीज़ कीजिए, डोनेशन कीजिए, तो आप इस भाव में जो आपके लाभ भाव के मालिक बैठे हैं उनकी ऊर्जा को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहूँगा। देखिए जो लोग जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग कोई मतलब स्पाइंग का काम होता है, सीक्रेटिव कोवर्ट जासूसी वाले काम होते हैं, जो लोग इंटरनेट सिक्योरिटी फायरवॉल में काम करते हैं, ये सारी फील्ड्स भी। और देखिए साथ साथ आप एक कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आप जो आजकल एक जो लोग बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं या बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल रिट्रीट कराते हैं, आप हॉस्पिटल या फार्मेसी, इन फील्ड से जुड़े भी कुछ ना कुछ आप व्यापार में, बिजनेस में अपने को इंगेज कर सकते हैं। और देखिए काफ़ी बार क्या देखा जाता है, जातक के भीतरे ये मतलब संभावना होती है, ये सामर्थ्य होता है कि किसी भी छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से भाप ले, समय पे भाप ले। आप इस एंगल से भी इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।